भक्तजनों, इस बार निर्जला एकादशी को लेके बहुत असमंजस में लोग दिख रहे हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी इस बार 2 दिन पड़ने वाली है। पिछली एकादशी की तरह ही यह एकादशी भी 2 दिन है और बहुत भक्तों को इसमें समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो इसका निवारण करने हेतु यह मैं विचार करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सब समझ में आ जाएगा। इस साल निर्जला एकादशी तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस स्थिति जरूर बनी है, परंतु इसका समाधान हम आपको जरूर देंगे। दरअसल इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 और 18 जून दोनों दिन है। बता दें कि हिंदू धर्म में किसी व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ की जाती है। अब ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से ही इस साल निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। और कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि 17 जून को भी सुबह में एकादशी शुरू हो रही है, तो एकादशी तिथि उस दिन क्यों नहीं है? परंतु इसका कारण यह है कि द्वादशी तिथि होना आवश्यक है। बिना द्वादशी की एकादशी करना पाप करने के बराबर है, और यदि आप करते हैं तो गृहस्थ धर्म को इसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि गृहस्थ एकादशी कल है और परसों वैष्णव एकादशी है, जो कि श्रीहरि के विशेष भक्त हैं, शिव श्रीहरि में निरंतर भक्ति बनाए रखते हैं। उन लोगों को परसों यानी कि 18 तारीख को एकादशी करनी चाहिए। परंतु अगर देखा जाए पूर्ण फल आपको लेना है तो परसों का एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हरिवासर का पूर्ण फल मिल जाता है। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत कैसे रखना चाहिए और अनेक दूसरे एकादशी कैसे रखना चाहिए। इस बार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जो कि श्री राम द्वादशी के नाम से जाना जाता है, मैं वराह पुराण पढ़ता हूँ, जो आप सुनते होंगे। उसे मैंने बताया है कि भगवान वराह कहते हैं कि 12 महीनों में 12 तरह की अलग अलग द्वादशी तिथियाँ आती हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं। इन 12 शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनुष्य को व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी, द्वादशी और दशमी तीनों तिथियों को व्रत रखना चाहिए। दशमी को हविष्यान्न भोजन यानी कि सेंधा नमक से बना हुआ, बिना मूंग के दाल, मसूर के दाल, उड़द की दाल, माफ़ कीजिएगा, चना की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, उड़द की दाल, ये 3 तरह के दाल आप नहीं खा सकते, बल्कि आप मूंग की दाल का सेवन अवश्य कर सकते हैं। और तुवेर की दाल भी आप नहीं खा सकते। मात्र मूंग की दाल खा के यदि आप यह दशमी एकादशी द्वादशी व्रत रखते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दशमी के दिन आपको यही भगवान को चढ़ाया हुआ भोजन खाना चाहिए और एकादशी को निराहार रहकर निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि आपको निर्जला व्रत नहीं हो रहा है आपसे, तो आप फलाहार करके आसानी से यह व्रत कर सकते हैं। तथा द्वादशी तिथि को सुबह आपको पारण कर लेना चाहिए। पारण का समय कुछ इस प्रकार है। 19 जून को सुबह 5:21 से लेकर 7:28 तक पारण कर लेना चाहिए। पारण का अर्थ है कि आपको तुलसी दल ग्रहण कर लेना चाहिए, जो कि भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ हो। और जिस दिन आप संकल्प लेते हैं, यानी कि दशमी एकादशी का संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के समय भी एक तुलसी दल को आपको भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए और उसी तुलसी दल को आपको खा लेना चाहिए, सेवन कर लेना चाहिए द्वादशी को।
या फिर आप भगवान को तुलसी चढ़ाइए और उसी तुलसी को ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका द्वादशी एकादशी व्रत टूट जाएगा और आप ब्राह्मण को आप जब आपकी सुविधा खिला सकते हैं भोजन, और दोपहर को खिलाइए, शाम को खिलाइए, वो आपकी मर्जी। परंतु पारण हमेशा इन्हीं 5:21 लेके 7:28 तक करना चाहिए सुबह में, क्योंकि पारण का भी, द्वादशी के पारण का भी बहुत महत्व होता है। वैष्णव शास्त्र के अनुसार जो समय में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत क्षीण हो जाता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त इतना देर भूखे रहें। निर्जला एकादशी का महत्व बहुत है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसे कठोर एकादशी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति साल की 24 एकादशी रखने में सक्षम नहीं है तो वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख ले। ऐसा करने से दूसरी एकादशियों का भी लाभ मिल जाता है। इस एकादशी में बिना खाए पिए व्रत रखकर विष्णु जी की आराधना की जाती है। इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के इन मंत्रों का जप आप अवश्य करिएगा। पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तीसरा है ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, चौथा है ओम विष्णवे नमः, पांचवा ओम हुम विष्णवे नमः, छठा ओम नमो नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, छठा लक्ष्मी विनायक मंत्र कुछ इस प्रकार है। दंता भये चक्रधरो ददानम कराग्रभ गस्वार्णकटम त्रिनेत्रम ऋताब्जया लिंगितमद्विपुत्राया लक्ष्मी गणेशम कनकाभिमीडे, सातवां हे नाथ नारायण वासुदेव, आठवां ओम अम वासुदेवाय नमः, नौवां ओम आम संकर्षणाय नमः, दसवां ओम अं प्रद्युम्नाय नमः, ग्यारहवां ओम हं अहं अनिरुद्धाय नमः, 12वां ओम नारायणाय नमः। यह 12वां मंत्र ओम नमो नारायणाय, इसका जब आप 1000 बार 1008 बार तक आप अवश्य करिएगा। वराह पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी की रात में यह ओम नमो नारायणाय, जो कि भगवान श्री हरि का पंचाक्षर मंत्र है, इसका जब जो भी करता है उसके सही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर इस निर्जला एकादशी यानी कि श्री राम द्वादशी को इस व्रत में अवश्य इस मंत्र का जप कीजिएगा। और भगवान श्री राम को खास करके द्वादशी को खीर का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि श्री राम अवतारी श्री हरि विष्णु को खीर बहुत पसंद है। तथा मुझे आशा है कि आपको मेरी कही हुई बातें पसंद आई होगी, जो कि शास्त्रोनुक्त है। वराह पुराण के अनुसार यह शास्त्र विधि की पूर्ण प्रविष्टि है। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। जय श्रीमन्नारायण। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।